Okay, students, a very good morning to all of you. Let us continue with our second chapter. Yesterday, we did small intestine. We did that digestion ends in small intestine. Digestion खत्म कर दी थी हमने. Small intestine में कहाँ से juices आते हैं for digestion? Liver, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन का अपना. 3 जूसेस आर देयर. लिवर का जूस क्या होता है? बाइल जूस. स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में. और पैंक्रियाज रिलीज करती है जूस, इंटेस्टाइन रिलीज करती है. ठीक है, 3 तरह के जूसेस हो गए. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म हो गई. एक डाइजेशन खत्म होती है, दूसरा काम होता है एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन खत्म कर दी, सारे न्यूट्रिएंट्स को हमने सिंपल फॉर्म्स में कर दिया. अब एब्जॉर्प्शन होनी है. एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय विलाई. Small intestine has finger-like outgrowths, finger-like structures called villi. These villi, they absorb the food, right? Digested food. And now this food, it goes into the blood with the help of small blood vessels called capillaries. Now the blood flows in the whole body, and this digested food, it reaches to the every cell of the body. Got it? हर सेल तक पहुंच गया. नाउ अब सेल्स में क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन खत्म हो गई. पहले तो एब्जॉर्प्शन खत्म हो गई. क्या हुआ? सारा डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया. कैसे एब्जॉर्ब हुआ? विद द हेल्प ऑफ विलाई. विलाई ने क्या किया? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. ठीक है, इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, डाइजेस्टेड फूड ज्यादा एब्जॉर्ब होता है. गॉट इट? ये विलाई जो है, इनके आगे से छोटी छोटी वेसल्स निकलती है ऐसे. दीज आर नोन एज कैपिलरीज. डाइजेस्टेड फूड इनमें जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है. ठीक है, और ये वेसल्स दे रन थ्रू आउट द बॉडी and the digested food reaches to every cell of the body. Got it? Absorption khatam. Now assimilation start. What is assimilation? ये जो digested food है, ये क्या कर रहा है बॉडी में? What it will do? This is assimilation. इसको हम यूज कैसे करते हैं? बच्चे, क्या होता है? सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं. ग्लूकोज जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके बनाया था, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके बनाया था, याद है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. प्रोटीन्स को ब्रेक करके हमने क्या बनाया था? क्या बना था जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हुआ था? याद है कुछ? प्रोटीन्स की कौन सी सिंपलर फॉर्म बनी थी? पेट में पेप्टोन्स बने थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या बनाया था हमने? राइट सुहाना? लेट अदर स्पीक. अमाइनो एसिड्स. याद है कुछ? अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे? दे विल हेल्प इन repairing and building of tissues. ठीक है? Got it? क्लियर हो गया? अब थर्ड था हमारे पास फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. फैट्स किसमें ब्रेक हुए थे? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. इसमें ब्रेक हुए थे. ये क्या करेंगे? They will store under the fat, store as fat under the skin and act as energy reserves या energy beds.
एसिमिलेशन हो गई, सारे न्यूट्रिएंट्स यूज अप हो गए। क्लियर? क्लियर हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल खत्म हो गया। रोल तो एब्जॉर्प्शन पे ही खत्म हो गया था, उसके बाद ये सारा काम तो सेल्स में हो रहा है। गॉट इट? अब जो फूड बच गया, अनडाइजेस्टेड फूड, उसका क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड जो तो डाइजेस्ट हो गया वो तो ब्लड में चला गया। नाउ अनडाइजेस्टेड फूड, इट रीचेस लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड कहां पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? लार्ज इंटेस्टाइन, नाम लार्ज है पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है साइज में, मगर मोटी है। ठीक है, छोटी है मगर मोटी है, राइट? वो पतली है बट लंबी है। गॉट इट? इज दिस क्लियर? अब इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स हैं, कोलन, रेक्टम। कोलन जो है वो अपर पार्ट है, रेक्टम जो है वो लोअर पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स होते हैं, कोलन, रेक्टम। कोलन इज द अपर पार्ट, रेक्टम इज द लोअर पार्ट। अब क्या होता है, फूड पहले, अनडाइजेस्टेड फूड पहले पहुंचता है कोलन में। कोलन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन कोलन? इन द कोलन इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट। कोलन में वाटर एंड सॉल्ट बच जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ द फूड बिकम्स ड्राई। फूड बिल्कुल ड्राई हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, एंड विल बिकम फीसेस। अब ये फीसेस बन गया। गॉट इट? जब ये फीसेस बन गया, ये जाके स्टोर हो गया इन द रेक्टम। किसमें स्टोर हुआ? इन द रेक्टम। अब रेक्टम से ये बाहर को पास आउट होगा थ्रू एनस। गॉट इट? इट passes out of the body through anus. Dry semi-solid feces. क्लियर हो गया? डाइजेशन खत्म हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमने खत्म कर दिया। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? नो डाउट? क्लियर है? चलिए, अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक दिया आपकी बुक में, डायरिया हो जाता है कई बार। डायरिया क्या होता है? जब आप वाटरी स्टूल्स पास करते हो, वॉमिट्स करते हो, पानी निकलता है बॉडी में से, लॉस ऑफ वाटर होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? कुछ गंदा खाने से कई बार, ठीक है, अनहाइजीनिक खाने से, गंदा पानी पीने से आपके पेट के अंदर इंफेक्शन हो जाती है, राइट? तो उससे क्या होता है, समटाइम्स देयर इज पासिंग आउट ऑफ वाटरी स्टूल्स, बहुत पानी निकलता है, मींस पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है बॉडी, तो इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। इससे रोकने के लिए दवाई तो खाते हैं, बट बॉडी में पानी की कमी ना हो उसलिए हम यूज करते हैं ORS। व्हाट इज ORS? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मुंह से पीते हैं हम, पाउचेस भी आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, सिंपली पानी में मिक्स करके उनको डिसॉल्व करके आप पी सकते हो। नंबर 2, अदरवाइज घर में भी बना सकते हो। टेक बॉइल्ड वाटर, एड सम शुगर, एड सम सॉल्ट एंड कंज्यूम इट। ठीक है, क्लियर है? दिस इज डन। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, कॉन्स्टिपेशन। बच्चे आपको एक चीज पता है, इन योर डाइट यू शुड ऐड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज। वाई? वाटर और रफेज ऐड करने से हमारी जो बॉवल मूवमेंट्स है, मीन्स जो ये वाला स्टेप है, ये इजी हो जाता है। ठीक है, फूड को बल्क मिलता है और अनडाइजेस्टेड फूड इजीली पास आउट हो जाता है। अगर हमारे फूड में रफेज की कमी होगी तो क्या होगी? कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड निकल नहीं पाएगा बाहर। ठीक है, सो वी शुड कंज्यूम मोर रफेज।
तो क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में, क्या होता है, बॉवल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, इनको बॉवल मूवमेंट्स बोलते हैं, जो पास आउट करवाना, इसमें कमी आती है, इसमें प्रॉब्लम आती है। क्या होता है जब बॉवल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ड्राई और हार्ड फीसिस पास आउट होते हैं, जिससे कई बार लाइनिंग टियर हो जाती है या स्टमक में कुछ जख्म हो जाते हैं, विच लीड टू स्टमक अल्सर्स। गॉट इट? तो उससे बचाव के लिए यू शुड कंज्यूम मोर रफेज। बाकी स्टमक अल्सर्स का कारण ये भी है जब आप फूड बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी खाते हो और च्यू नहीं करते हो, ठीक है, तो स्टमक की लाइनिंग पे जख्म हो जाता है, राइट, दे लीड टू स्टमक अल्सर्स। यस हर्षिया, एनी डाउट विथ इट? मैम यस मैम, जो ये डायरिया की मैम डिजीज है मैम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कि स्टमक में? क्या डायरिया? डायरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में होती है इन्फेक्शन, बट उससे होता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो पाती फूड में से, राइट? चलिए, हो गया, ये खत्म हो गया डाइजेशन इन ह्यूमंस। नेक्स्ट आ गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। शैल आई रेज दिस? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है जी? मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर, मेड ऑफ वन सेल ओनली, राइट, एक ही सेल से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ वन सेल ओनली। तो बच्चे क्या है, ये ज्यादातर आपको पूल्स में, स्टेगनेंट वाटर्स में मिलता है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, इसके फॉल्स फीट होते हैं, दीज आर द फॉल्स फीट, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ये आपको शायद एमसीक्यू भी आया था पेपर में, टेस्ट में, सूडोपोडिया, ये इसके फॉल्स फीट होते हैं, दे आर नोन एज सूडोपोडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ सूडोपोडिया? सूडोपोडिया का काम क्या है? एक तो मूवमेंट, चलवाना, दूसरा कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड को लेना, फूड को कैप्चर करना, दो रोल है सूडोपोडिया का, ठीक है। सारे के सारे प्रोसेसेस इस सिंगल सेल द्वारा किए जाते हैं, all the processes are done by this single cell। अब सूडोपोडिया, ये सॉरी, ये अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होती है इसमें? फर्स्ट है इंजेशन, इंजेशन, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन कैसे होती है? फूड को लेना, माउथ तक लेके जाना, अंदर लेके जाना, उसके लिए इसके काम आते हैं सूडोपोडिया। क्या करता है ये? कभी भी कोई इसको ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, सपोज यहाँ पे ये फूड पड़ा है इसका, एनी ऑर्गेनिज्म इज देयर, ये अपने दो सूडोपोडिया इसके अराउंड कर ले, ठीक है। स्लोली व्हाट विल हैपन, इट विल एनगल्फ इट लाइक दिस, ये अंदर आ गया, क्योंकि सूडोपोडिया तो मूवेबल है, तो ये ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पहुंच गया। Got it? Sit properly. कनिष्क, इंजेक्शन हो गई, ठीक है, इंजेक्शन हो गई, फूड अंदर पहुंच गया। नाउ व्हाट विल हैपन इज, नेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर होता है फूड वैक्यूल। क्या होता है? फूड वैक्यूल। ये जो फूड वैक्यूल है, इसका काम क्या है? इसने डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने हैं। क्या करने हैं? डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने हैं। नाउ आसपास के जो एंजाइम्स हैं, ये साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स होते हैं,
ये जो एंजाइम्स हैं, these enzymes present in the cytoplasm, ये फूड वैक्यूल में जाते हैं। अब ये फूड वैक्यूल बन गए, ये फूड वैक्यूल में जाते हैं और इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, राइट। फूड गेट्स ब्रोकन किसमें, इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज किए, फूड ब्रेक डाउन हो गया। अब होनी है एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, जो भी इसमें फूड पड़ा है ब्रोकन, इट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्प्शन हो गई। थर्ड काम है एसिमिलेशन। जितना भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है, इस फूड से एनर्जी ली जाएगी, बाकी के सारे फंक्शंस कैरी किए जाएंगे। साइटोप्लाज्म में हुआ है फूड एब्जॉर्ब, तो ये सारा काम साइटोप्लाज्म कर रहा है, राइट। उसके बाद हो गया इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जितना भी फूड इस वैक्यूल, अनडाइजेस्टेड फूड इस वैक्यूल के अंदर कलेक्ट हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है। धीरे से सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, यहां से ये बाहर अनडाइजेस्टेड, और फिर ये क्लोज हो जाता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो गया एंड द मेम्ब्रेन क्लोजेस। इस तरह से अमीबा के पांचों प्रोसेस पूरे हो गए। पहले क्या किया था इसने, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फूड वैक्यूल के इधर से साइटोप्लाज्म से के अंदर गए एंजाइम्स, उन्होंने डाइजेस्ट किया। देन कम्स एब्जॉर्प्शन, यहीं से साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन हो गई। देन कम्स एसिमिलेशन, यहीं से एसिमिलेशन हो गई साइटोप्लाज्म के अंदर से, राइट। देन इजेशन, फूड वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास गया, वो रप्चर हुई, वहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आया, मेम्ब्रेन क्लोजेस। दिस इज इजेशन, राइट। यस लक्षित, एनी डाउट? मैम अगर हमें पेपर में मैम अमोइबा का मैम ये इसका डायग्राम आएगा मैम, फिर हम ये इजेशन इंजेक्शन इस सब के डायग्राम्स बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। मुझे मेरे ख्याल से आपको लास्ट टाइम आया था PT1 में। मैम यस, ओके। 5 डायग्राम्स मैंने आपको करवाए हुए हैं अलग अलग, तो यू हैव टू ड्रॉ दैट, ठीक है। ओके। अगर आपको एक ही बनाना है, एक ही डायग्राम बनाना है, तो उसमें क्या होता है, बड़ा सारा अमीबा बनाते हैं हम, और एक में ही हम सारे स्टेप्स ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। उससे बेटर ये होता है हम अलग अलग 5 डायग्राम्स बनाएं। गॉट इट? क्लियर? और स्टेप वाइज मेंशन करें। देन कम टू ruminants, न्यूट्रिशन इन ruminants। ruminants क्या होते हैं जी? What are ruminants? हाँ, that have human stomach, किन में होता है human stomach? Yes, that eat green plants. Yes, Suhana. Any doubt बेटे? सुहाना, मैंने पूछना था कि जो अमीबा में एसिमिलेशन होती है वो प्रोटोप्लाज्म करते हैं कि साइटोप्लाज्म करते हैं? साइटोप्लाज्म करता है। ओके मैम। चलिए, नाउ नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट, ruminants। बच्चे, ruminants होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल, जो ग्रास ईट करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल दे swallow their food, right? After some time they bring the back food into their mouth and chew it. How do they can do so? Because they have special type of stomach called rumen stomach, and they can digest cellulose. Why do they swallow the food so fast? साथ साथ chew क्यों नहीं करते? Because they may be attacked by the predators. ठीक है? So to protect themselves, they first of all swallow the food, then sit at a quiet place and bring it back into their mouth, right? Now, in ruminants, the stomach is divided into 4 parts, 4 chambers. कौन-कौन से 4 chambers? Rumen. First is rumen, then reticulum,
हाँ हाँ, रेटिकुलम, देन ओमेसम एंड पता नहीं, एंड एबोमेसम। हाँ, र्यूमन था शायद, एबोमेसम, एबोमेसम। These are the 4 chambers in the stomach, right? इस तरह के स्टमक को हम कंपाउंड स्टमक भी बोलते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले, दिस इज द लार्जेस्ट चैम्बर। कनिष्क, दिस इज द लार्जेस्ट चैम्बर। सबसे पहले फूड जो स्वेलो होता है, इट गोज इनटू द र्यूमन। यहाँ पे र्यूमन में जो फूड आया, इट इज पार्शली डाइजेस्टेड। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, एंड नाउ दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड, इट इज कॉल्ड कड। गॉट इट? ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, इसको बोलते हैं कड। अब यहां से कड जाती है सेकंड चैम्बर में, यानी के रेटिकुलम में, राइट? और रेटिकुलम से कड वापस जाती है माउथ में, जहां पे होती है च्यूइंग। इज दिस क्लियर? माउथ में होती है च्यूइंग, पूरी तरह च्यूइंग। च्यूइंग होने के बाद, पूरी तरह सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद, अब जो फूड है वो जाता है ओमेसम में। ओमेसम जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर, सबसे छोटा है। ओमेसम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। नाउ क्या होता है, अब यहाँ पे फूड की और ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और यहां से फूड जाता है एबोमेसम में। कहा जाता है? एबोमेसम में। एबोमेसम में क्या होता है, यहाँ पे गास्ट्रिक जूस होता है। इस गास्ट्रिक जूस में होता है एक तो एंजाइम, एक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, फूड इनके साथ मिला, यहाँ पे सिक्रीशन हुई, डाइजेशन एंड्स हियर। यहाँ पे डाइजेशन खत्म हो गई, राइट? डाइजेशन खत्म हो गई। नाउ व्हेन द डाइजेशन एंड्स हियर, डाइजेस्टेड फूड नाउ passes into the small intestine। डाइजेशन एबोमेसम में खत्म हो गई। Digested food now passes into the small intestine, right? Clear? यहाँ पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगी? एब्जॉर्प्शन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, जहां से वो बाहर जाएगा, इजेशन होगी। Got it? Is this clear? इजेशन वर्ड क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, एक और आपकी बुक में बड़ी अच्छी चीज दी हुई है, सीकम। सीकम के बारे में बताया गया है। क्या है? आपके बुक में दिया हुआ है, रूमिनेंट्स में स्पेशल स्ट्रक्चर, जो स्पेशल स्टमक है, इसमें सेलुलोज भी डाइजेस्ट होता है, जो हम ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों डाइजेस्ट होता है? रूमिनेंट्स में फूड पाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, या स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीकम, राइट? क्या होता है? सीकम। सीकम जो है, इसके अंदर कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। ये जो बैक्टीरिया हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, दैट इज व्हाई ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज?
Why only ruminants can digest cellulose? Because ruminants have a special structure in them called cecum. This cecum, it has bacteria which can digest cellulose. We humans, we don't have such bacteria in us. हाँ, right? इसके बाद with this we have finished this chapter. Any doubt in this chapter? ये देखो सारा मैंने आपको टेबल की फॉर्म में करा दिया, फूड कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। इसको अब आपने अपनी लाइंस में लिखना है। क्लियर? कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है फिर हमने। हरी आप गो थ्रू दिस। यस हर्षिया। यस मैम। मैम अमीबा की इंजेक्शन मैम दोबारा बता दो एक बार। अमीबा में क्या होता है हर्षिया? सी, अमीबा के ये फॉल्स फीट होते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का काम है मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। इसने अपना फूड देखा, सपोज फूड यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, ये फूड पड़ा है, ये अपने सूडोपोडिया पहले इधर लेके आएगा, राइट। नाउ अचानक से क्या होगा, ये यहां से ज्वाइन कर जाएगा, दोनों फीड आपस में ज्वाइन कर जाएंगे अपने आप। जो इंसेक्ट है, एनिमल है, वो इसके अंदर इनगल्फ हो गया। दिस इज इंजेक्शन। गॉट इट हर्षिया? यस भव्या। मैम एक बार बताना कि मैम सेलुलोज किन किन चीजों में होता है? सेलुलोज मैम किन किन चीजों में होता है? जैसे ग्रास में भी is present in plants only, right? ओके। Any other doubt? Hurry up students, if there is any doubt to anyone you can ask me right now. Hurry up. आपको इस चीज का ध्यान रखना है, रूमिनेंट स्टमक में पहले स्वेलोड फूड जाता है रूमन में, यहाँ पे उसकी डाइजेशन होती है, पार्शियल डाइजेशन, तब वो कड बनता है। अब इसको कड बोलते हैं। फिर वो रेटिकुलम से होता हुआ मुंह में जाता है। अब मुंह से जब च्यू होके दोबारा वापस आना है तो इन दोनों चैम्बर्स में नहीं आना, वो सीधा यहाँ से थर्ड चैम्बर में आएगा, ओमेसम में, जो कि सबसे छोटा चैम्बर है। यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से फूड जाएगा एबोमेसम में। एबोमेसम में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जिसमें होते हैं एंजाइम्स और HCl। ये दोनों सारी डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन यहाँ पे एंड हो जाती है। अब डाइजेस्टेड फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे होती है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखो ह्यूमंस के केस में डाइजेशन कहाँ एंड हो रही थी? डाइजेशन कहाँ एंड हुई थी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। रूमिनेंट्स के केस में कहाँ खत्म हुई है? स्टमक में, एबोमेसम में। यहां से एब्जॉर्ब्ड फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां से इजेशन होती है। गॉट इट? हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए, फटाफट पढ़ लीजिए एक बार। हरी अप एवरीबॉडी। क्लियर हो गया चैप्टर ये? स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, नाम नहीं है आपके सिलेबस में, नेम सही है, ठीक है। सीकम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। सीकम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बैक्टीरिया जो है उसमें होते हैं और ये डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज। हाँ हाँ, वो इसके बाद कड बन गया। कड बनने के बाद वो सेकंड चैम्बर में गया, सेकंड चैम्बर सीधा मुंह में जाता है, वापस फूड आ गया, वहां से थर्ड चैम्बर में जाता है। डायग्राम देखो जो कराई हुई है, एरोज डलवाए है मैंने। हाँ जी सुहाना।
हाँ, मैम जैसे कि लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो फिर उनके स्टमक में उनके बाइल जूस कहाँ से आता है फिर? बाइल जूस तो देखो बन रहा है लिवर में, स्टोर उसमें हो रहा है। अगर गॉल ब्लैडर रिमूव होता है बाइल जूस तो सिक्रीट होगा ही, बट वो सीधा डक्ट के थ्रू स्टमक में आएगा, इट विल नॉट गेट स्टोर्ड, राइट? ओके मैम। यस भव्या। मैम जो ह्यूमस में डाइजेशन है मैम वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होती है और मैम एब्जॉर्प्शन भी। हाँ, ह्यूमंस में डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई एंड और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? लार्जेस्ट चैम्बर ये ह्यूमन, स्मॉलेस्ट है ओमेसम, ठीक है? Okay students, hopefully this chapter is very much clear to you. Let us move to next chapter tomorrow. Till then, enjoy. Bye.